दोस्तों, घर में यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, घर में आपको बहुत ज्यादा कोई यदि परेशान करता है, यानी कि आपके घर में जैसे कि कोई बुजुर्ग माँ बाप है, अब वो बुजुर्ग माँ बाप का बेटा है और वो बेटा जो है उनसे गाली गलौज करता है, उनको परेशान करता है, उनकी बात नहीं मानता, या फिर उनकी बेटी है, उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानती, उनके खिलाफ जाती है, या फिर हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी जो है ऐसी हो कि वो लड़की कहीं भाग जाए उनकी बेटी, और वो माँ बाप मना करते रह जाएं, नहीं सुन रही बेटी, या फिर बेटा नहीं सुन रहा, वो भी ऐसे ही कर रहा है, कुछ ऐसे कृत्य कर रहा है जिसके कारण माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, है ना, या फिर उनको मारपीट कर रहा है, उनको पैसे नहीं दे रहा है, यानी कि उनको जो है कमा करके नहीं दे रहा, मतलब इस तरह से कुछ हो रहा है अपने घर में। और या फिर ऐसा हो गया हो कि आपका कोई पड़ोसी यदि आपको परेशान कर रहा हो, मान लीजिए दूर का रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपकी मान लीजिए सास हो, वो सास आपको परेशान कर रही है ना, लड़ाई झगड़े कर रही है, आपसे बिफरती है, आपसे बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से नहीं रहती, या फिर हो सकता है कि आपकी बहू हो, बहू आपकी नई नई आई है और नई नई बहू ही आपकी कदर नहीं कर रही, वो आपसे ढंग से नहीं बोल रही, ठीक से नहीं बोल रही है, आपके बेटे को भी अलग कर चुकी है ना। इस तरह के तमाम जो घरेलू संबंध हैं, घरेलू दिक्कतें हैं, घरेलू परेशानियां जो आजकल चल रही है फैमिली में, तो यदि वो आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं तो इसका उपाय मैं आज लेकर के आया हूँ दोस्तों। बड़ा शानदार उपाय है और इससे आपकी समस्या 100% सोल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर जो उपाय है वो ऐसे दुप्पल में नहीं चल रहा, ये उपाय आजमाया हुआ उपाय है, मैंने खुद ने आजमाया है, लोगों को बोला है, लोगों ने आजमाया है, उनके रिव्यू आए हैं, तब जा करके मैं उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे आप खुद देखेंगे, इसमें कुछ पैसे कौड़ी कुछ भी नहीं लग रहे, इसमें आपका ये फ्री का उपाय है, ये इसमें कुछ नहीं लग रहा, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, केवल एफर्ट लग रहा है, और एफर्ट भी इतना लग रहा है 5-10 मिनट का, बस आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसमें तंत्र मंत्र पूजा पाठ या कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सटीक उपाय है, बिल्कुल सटीक है, लेकिन उपाय बड़ा कारगर है ना, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई बेटा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेके आपको उपाय बताऊंगा, ठीक है ना, जैसे आपका मान लीजिए बेटा है और आप माँ बाप हैं, आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो सुनिए ध्यान से, मैं और भी आगे भी और भी रिलेशन के बारे में इसके उपाय को बताऊंगा। यदि आपका कोई बेटा है सपोज और वो नहीं सुन रहा, आप माँ बाप हैं, अब आपकी नहीं सुन रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप डांट सकते हैं, आप मार सकते हैं उसको, या मतलब टॉर्चर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बेटा है क्योंकि आपका वो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रहा, आपको पैसे नहीं दे रहा, या फिर आपकी कदर नहीं करता, तो आप क्या करें, आप एक कपड़ा लें, उसका ही कपड़ा लें, यानी कि जो आपका बेटा है ना, उसका थोड़ा सा कपड़ा ले, उसको थोड़ा फाड़ लें, ठीक है, कोई पुराना कपड़ा ले लें जो उसने पहना हो, ऐसा कपड़ा लेंगे जो उसने पहना हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं लेंगे जिसने जो पहना नहीं हो, जो नया कपड़ा, वैसा नहीं, उसने जो पहन रखा हो, उसने पहन के फेंक दिया हो, उसने पहन के उतार दिया, जैसे बनियान इसमें बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है ना, उस लड़के की जो बनियान है वो ले लें, उसको फाड़ लें, क्योंकि तो फटी हुई बनियान है, वो वैसे भी फेंक देगा उसको, ठीक है, तो उसको फाड़ लें, थोड़ा सा टुकड़ा उसका फाड़ करके उसको गुड़ की चाशनी में, यानी गुड़ जो होता है ना, जैसे गुड़ को थोड़ा गर्म करेंगे तो उसकी चाशनी बन जाएगी, ज्यादा गर्म नहीं करिएगा, बहुत थोड़ा सा, और इसको कपड़े में लगा दीजिएगा गुड़ को और गुड़ को कपड़े में लगाने के बाद इसको आप चींटे जहाँ रहते हैं ना, चींटे के जो बिल होते हैं जहाँ पे चींटे रहते हैं, है ना, हमारे घर में देख लीजिएगा, आप कहीं भी आपके घर में यदि हो, या फिर आपके गार्डन में तो रहते ही हैं, गार्डन में, पार्क में, पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे भी चींटे रहते हैं, तो वहां पर जाकर के उस कपड़े को आपको रख देना है गुड़ में गीला करके, बस इतना आपको करना है दोस्तों। अब यदि मान लीजिए आपकी कोई बहू है और बहू आपकी कदर नहीं करती, बहू आपको मतलब एक तरह से यूं मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें देती है, बहुत परेशानी देती है, आपको परेशान कर देती है बहू पूरी तरह से, तो यदि आपको बहू परेशान कर रही है, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रही है, तो आप क्या करें, उसकी जो साड़ी होती है पहनने की, जो साड़ी है, जो पुरानी साड़ी उसकी है, या उसका पेटीकोट है या ब्लाउज है, कुछ भी है, तो जो भी अंदर का कपड़ा भी हो सकता है, ठीक है, पेटीकोट ब्लाउज भी हो सकता है, ब्लाउज भी हो सकता है, पेटीकोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों में से एक कोई भी ले ले जो पुराना हो, उसको फाड़ ले, ये सास के लिए बता रहा हूँ, सास क्या करे, उसको फाड़ ले, थोड़ा सा कहीं से भी फाड़ सकते हैं, वैसे यदि बाएं आस्तीन फाड़ेंगे आप, है ना, बाएं आस्तीन यदि फाड़ेंगे तो यानी कि कपड़ा जो है, जैसे आपका ब्लाउज रखा है, वो ब्लाउज की बाएं आस्तीन को आप काटेंगे ना, तो उसको काटने के बाद उसको आप गुड़ में गीला करें, और गुड़ में गीला करके चींटों के बिल के आगे रख दें, बस आपकी जो बहू है ना 24 घंटे के भीतर वो ठीक हो जाएगी, वो आपसे अच्छे से रहने लग जाएगी, न तो आपसे लड़ाई झगड़े करेगी, आपकी इज्जत करेगी, आपको ठीक तरह से रखेगी, बेटे को पानी पिलाएगी, ये स्थिति उसकी हो जाएगी, है ना। किस दिन करना है, देखिए आपको जो कपड़ा जो लेना है, ये कपड़ा किस दिन लेना है आपको, उसका एक दिन है, उसका विशेष दिन है, मंगलवार के दिन ले सकते हैं, शनिवार के दिन, या तो मंगलवार के दिन लें या शनिवार के दिन फाड़े कपड़ा, मतलब कपड़ा फाड़ने का मतलब ये हुआ कि कपड़ा उसको काटे, कैंची से काटना है, उसको फाड़ना नहीं, ध्यान रखें, कपड़े को कैंची से काटना है, ठीक है, फाड़ना नहीं है, फाड़ेंगे तो भी उपाय सफल नहीं होगा, कैंची से ही काटना है, ठीक है, और पुराना ही कपड़ा होना चाहिए, पुराना कपड़ा उसका पहना हुआ होना चाहिए,
ठीक है, इस तरह का कपड़ा आपको काटना है। जो उसने अपनी पहनेगी वो या नहीं पहनेगा वो, तो अब उसको काट लो। ये तो मैंने आपको बहू का बता दिया, बेटे का बता दिया। तो बेटे बहू दोनों परेशान कर रहे हैं तो दोनों के लिए करें। मंगलवार के दिन कपड़ा ले लें उसका और ये काम करें, ठीक है। उसको बताए नहीं, लेकिन उसको आपको कुछ नहीं बताना, बस केवल आपको ये काम करना है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई दूर का, जैसे आपके कोई भाई है वो परेशान करता है। अब भाई परेशान कर रहा है तो भाई की जो पुरानी बनियान है वो ले लें, भाई की जो पुरानी बनियान है वो ले लें, उसको काटें थोड़ा सा, वो काट करके वो गुड़ में भिगा करके और चींटों के बिल के आगे रखते हैं। अब देखिए यदि चींटों का बिल आपके घर में है तो सबसे ही बढ़िया बात है, क्योंकि चींटों का बिल जो है आपके घर में यदि है और चींटे जो उसमें से निकल के खाते हैं, तो वो जो चींटे हैं उनका बिल है और वो आराम से आप कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो है ना। ये इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब ठीक है, जैसे देखिए यदि चींटों का बिल है और चींटे उसमें खा रहे हैं, चींटों का बिल आपके घर में है, तो सबसे बढ़िया नहीं है तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आप पेड़ के नीचे जाएंगे तो आपको, जब आप बनियान रखेंगे तो आपको उसका विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कोई आपको वहां रोके टोके नहीं, कोई आपको देखे नहीं। मतलब कि यदि कोई आप बनियान रखेंगे, कपड़ा रखेंगे गुड़ से भिगा हुआ, तो लोग देखेंगे निश्चित रूप से, तो वो देखे नहीं आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि वो देख लेंगे तो फिर आपकी परेशानी है ना। उनको देखना नहीं चाहिए वो चीज, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा और भी रिलेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने बेटे बहू के लिए बता दिया, कहीं क्या होते हैं बेटे बहू अच्छे होते हैं और सास बेकार होती है ना। कितनी बार सास जो है लड़ाकू होती है, या फिर आपको लगता है कि भाई मेरी सास लड़ती है मुझसे, तो आप सास के लिए भी ये कर सकते हैं, उसकी जो ब्लाउज है, ज्यादातर ब्लाउज से होता है ये काम, ठीक है ना। ब्लाउज के जो बाएं हाथ का जो स्लीव है, उस स्लीव को काटेंगे कैंची से और बस उसको, यानी पहना हुआ होना चाहिए वो ब्लाउज, और पहना हुआ होना चाहिए, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी सास को कि भाई आप ये वाला काम कर रहे हो, ये वाला टोटका कर रहे हो, उसको पता नहीं लगना चाहिए। ब्लाउज है तो आप फेंक दे फिर कि भाई गायब हो गया तो ब्लाउज ही नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसकी बाई स्लीव को काट के, बाई भुजा को काट के ब्लाउज की, और उसको जो है वही गुड़ में भिगो करके और आप चींटियों के बिल के। अब देखिए दोस्तों, चींटे जो होते हैं ना, मोटे मोटे चींटे होते हैं, उनके बिल के वहां रखना है, चींटियों को नहीं खिलाना। आप जबरदस्ती वहां चींटियों के बिल के पास रख दें, ऐसा नहीं करना आपको। चींटे जो होते हैं ना मोटे मोटे, उनके बिल के सामने उसको रखना है, ठीक है। तो ये मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन तो आप कपड़ा लें, और फिर कपड़ा आप कभी भी लें, जैसे मंगलवार शनिवार के दिन तो ले लिया, लेकिन उस कपड़े को इस्तेमाल कभी भी करें। मतलब इस्तेमाल करने का मतलब जो गुड़ की चाशनी में डुबो करके आप कभी करें, ऐसा नहीं है कि भाई मंगलवार के दिन ये काम करना है, नहीं। मंगलवार को तो केवल कपड़ा काटना है, मंगलवार के दिन क्या करना है, केवल कपड़ा काटना है, पुराना कपड़ा उसका होना चाहिए। अब मान लीजिए देवर जेठों में भी लड़ाई हो जाती है। कितनी बार क्या होता है, देवर जेठ आपस में लड़ते हैं, या फिर जेठ जेठानी आपस में लड़ती है, भाई देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही है, तो देवरानी जेठानी भी आपस में ही कर सकती हैं ये वाला उपाय। इससे दोनों में प्यार बरसेगा, दोनों में मीठासपन आएगा, ठीक है। आपका देवर यदि आपसे लड़ता है, आप भाभी हैं, तो फिर आप ये प्रयोग कर सकते हैं, तो देवर आप पे प्यार लुटाएगा। तो और यदि वो लड़ता है तो किस तरह का प्यार लुटाएगा, वो ऐसे नॉर्मल प्यार, मतलब ऐसे प्यार की बात नहीं कर रहा, वो तो होना भी नहीं चाहिए देवर भाभी में, लेकिन हाँ भाई वो आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। या फिर आपका जेठ है वो आपसे रूठ जाता है, वो आपसे मतलब लड़ाई झगड़े करता है, तब आप जेठ के लिए भी कर सकते हैं। मतलब परिवार के लिए ही उपाय ही है, परिवार आपस में खुश रहे, सब एक दूसरे से प्यार से बात करें, सब एक दूसरे से अच्छे से बात करें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। अपने परिवार में बिल्कुल अच्छे से आप रहें, कोई एक दूसरे से मत लड़ो, इस तरह से मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये उपाय बताया आज कि भाई लोगों का भला हो जाएगा, आप इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही यूनिक उपाय है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।